नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 40 वर्ष इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, नौकरी या व्यवसाय दोनों ही व्यक्ति कर सकता है। उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है, भाग्य को बढ़ाने वाली। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा दूसरा पार्ट लंबा है मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में मैनेजमेंट या कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में मानसिक तनाव या फिर जीवन साथी को शारीरिक कष्ट समय के अनुसार जो है चलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास अपना घर वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, ये इसके संकेत देता है, जो कि बेहतर है, जो कि अच्छा है। सेकंड, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली का तीसरा पर्व जो है अगर मैं कहूँ ठीक ठाक से लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा। यह हिस्सा छोटा है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो कोई बात हो। यह हिस्से पे अगर कहें तो किसी प्रकार का कभी भी पार्टनरशिप में काम करिए तो किसी के साथ ना काम करिए, आपके लिए बेहतर होगा। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए कहाँ धन आता है कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे लोगों को हमेशा धन बचाने पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है, जो कि सामान्य है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा। देखो ऐसे लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, एक बात। लेकिन समस्या तब होती है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा है इसमें, नाम और सब कुछ है इसमें, लेकिन वही है कि जो है सामने से तो प्रतिष्ठा नाम सब सारी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग जो है। लेकिन चलिए ये भी एक अच्छी चीज़ है, सामने तो प्रतिष्ठा मिलेगी। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है ये वाला, ऐसे में कहा जाए यश नहीं मिलता। यश का मतलब हो गया कि किसी के लिए कितना भी करें उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा है, जो कि सामान्यतः अगर कहा जाए थोड़ा सा शरीर अंदर से जो है कमजोरी को दिखाता है। यह हिस्सा लंबा है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, डीप सोच सकता है। यह जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। यह पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ये रेखा धार्मिकता को दिखाती है, ये रेखा पैसे को दिखाती है, पैसे से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। यहाँ पर ट्रायंगल होने का मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपना घर होगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहते नहीं कि मेहनत करनी पड़ती, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, भरपूर मात्रा में जीवन में मेहनत करनी भी पड़ेगी, उसके बाद ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए परिणाम आपको दे देगी, ये तय है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा, शनि के क्षेत्र पे भाग्य रेखा। ऐसे में कहा जाएगा कि ज़मीन प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ। अब जैसे गवर्नमेंट की जॉब आपने पूछा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ें आपने पूछी है, मैं बिल्कुल कहूँगा भले आपको नौकरी प्रयास कर लीजिए, परमात्मा चाहेगा मिल जाएगा, इसमें गवर्नमेंट का धन है। इन केस नहीं मिलती है तो भी आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, ये तय है। सेकंड अगर कहा जाए तो कपड़ों से संबंधित काम, दवाइयों से संबंधित काम आप कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित कार्य भी इसमें है। इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा ये रेखा जैसे ये जा रही ना, ये कितना भी दिक्कतें परेशानी आई, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, इनका व्यक्ति का काम चल जाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो पैसा फंसने को दिखाती है, कर्ज देना एक ऐसे लोगों के लिए एक सिरदर्दी है, पैसा फंसने से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा जैसे टूटी है, अगर ये रेखा स्पष्ट साफ होती ना तो 100% ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ठीक है, टूटी है तो मैं कहा जाएगा कि भैया प्रयास कर लो, परमात्मा हो सकता है सुन ले। सेकंड अगर मैं कहूँ, इस पे रेखाएं मिलने का मतलब पैसा तो रहेगा, पैसा तो आएगा। ये रेखा टूटी है, ऐसे में कहा जाएगा 48-49 साल की आसपास, 48 या 49 साल की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा। 48-49 साल की आयु में किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर एक रेखा और जाके जो है मिल रही है, इसके साथ में 2-3 रेखाएं खड़ी हैं, ये नाम प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कभी जीवन में राजनीति का भी मौका मिले तो कर लेना, मैं बिल्कुल कहूँगा आप कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदायक नहीं होगा।
बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बोल के धन कमाने को दिखाता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को स्वतंत्र काम करने की चाहत को दिखाता है कि यार ये नहीं, स्वतंत्र काम ही ठीक है मेरे लिए। लेकिन समस्या ये है ना, आप गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई करो, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए ट्राई करो, बिजनेस के चक्कर में भी मत पड़ो, या फिर प्राइवेट नौकरी हो गया, ठीक है, बिजनेस चक्कर में भी मत पड़ो। अभी जैसे चल रहा चलने दो। बिजनेस के लिए समय मिलेगा 2027 के बाद से। भले आप नौकरी के साथ करो कि आप फिर केवल बिजनेस करो, वो एक अलग विषय हो गया। अभी मत करना बिजनेस, धोखा खा जाओगे, नुकसान हो जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में है, बहुत अच्छा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए खून जनित बीमारी देती है। देखो, शुगर का ध्यान या बीपी से संबंधित चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सेकंड, अगर कहा जाए ऐसे लोगों को चोट चपेट भी समय के अनुसार लगती है। जीवन में कम से कम 2 से 3 बार जो है मेजर एक्सीडेंट भी होता है। तो थोड़ा सा वाहन गाड़ी आराम से चलाया करो। और ख़ासकर अगर कहा जाए, मैं एक टाइम भी आपको बता दे रहा हूँ, साल 2032 और 33 अगर कहा जाए तो उस समय पे दुर्घटना को ये दिखाता है, दुर्घटना को दिखाता है, ठीक है, दुर्घटना से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। थोड़ा सा वाहन गाड़ी आराम से। ये रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति अति क्रोधी या अति जल्दबाजी, ये भी कहलाता है कि व्यक्ति जो है अपनी चीज़ों का नुकसान अपनी वाणी के कारण कर लेता है। पहले तो बोल जाता, फिर अरे मैंने फालतू बोल दिया यार, फालतू मैं जल्दबाजी कर गया, फालतू मैंने बयाना ले लिया, बाद में सोचता है। कोई भी बात हो पहले अगले की सुनो, फिर उस पर रिएक्शन दो। आप हमेशा अच्छे में रहोगे। होता क्या है, अगला आपके लिए पॉजिटिव कुछ बताना चाह रहा, आप टप से बोल दिए, वहीं चीज़ें खराब हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखो। सेकंड, अगर कहा जाए जब भी रेखा जो है लहरा के जाती है टूट के और ये रेखा काटती है तो हम लोग कहते हैं पितृदोष, राहु का दोष। आपने किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति जरूर करा लेनी है। एक बात, मन में ऐसे लोगों के डर और वहम टाइप का हमेशा बना रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में उलझने चला करती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगेगा व्यक्ति को कि अरे सब छोड़ो हटाओ, मैं साधु बन जाता हूँ, मैं भाग जाता हूँ, मुझे मतलब दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ये प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। सेकंड, अगर कहा जाए इसमें जैसे गुरु, ऐसे लोगों को गुरु मिलते हैं, थोड़ा सा प्रयास करो आपको गुरु मिलेगा। और गुरु की शरण अगर कहा जाए ऐसे लोगों की लाभप्रद है। सेकंड, ऐसे लोगों को हमेशा उल्टी सीधी जगहों पे यूरिन इत्यादि चीज़ें नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे का हाथ का दिया कुछ नहीं खाना चाहिए। दूसरे हाथ का दिया का मतलब हो गया, ऐसे लोगों पर हवा जल्दी पकड़ती है या कोई कुछ खिला उला दे, इस टाइप में जो है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जैसे होटल में खाना खा रहा हूँ वो एक अलग विषय हो गया, ठीक है। बाकी किसी के घर जाके खाना खा रहे हो या कोई आपको लगता है कि इसको नुकसान दे सकता है, तो खान पान से जो है परहेज़ करो, आपके लिए अच्छा कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऐसे लोग। टेढ़ी मेढ़ी मस्तिष्क रेखा का मतलब ये हो गया कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कंफ्यूज अपने जीवन में अच्छा खासा रहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा योगा सुबह के समय ज़रूर करना चाहिए, जिससे दिमाग कहीं ना कहीं स्थिर रहे। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो मेहनत बहुत कराती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है। जीवन में कभी भी मौका मिले अगर विदेश जाने का तो विदेश चले जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सेकंड, अगर कहा जाए इस जगह पे टूटा हुआ त्रिकोण में त्रिकोण है, टूटा है इसलिए इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। 42 साल की आयु के बाद मुख्य रूप से रिजल्ट मिलेगा। व्यक्ति का जीवन जो है तेज़ी से बढ़ेगा। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा है, उसके साथ में अंगूठा अगर कहा जाए पतला है, ये कामुकता को बढ़ाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा विपरीत लिंगियों से देख दाख के ही चलना चाहिए। ये हिस्सा आपका अच्छा है और शनि की रेखा ऊपर से पतली है। धन अपना जीवन में बहुत बढ़िया कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसा अपने जीवन में अच्छा कमाओगे, संदेह नहीं है, पैसा आएगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि ये आपको विपत्तियों से बचाता है, समस्याओं से बचाता है। ये रेखा ऊपर जाके नीचे आने का मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, चाहे पैतृक हो चाहे अन्य कोई हो, जिसमें वाद विवाद होगा, मुकदमेबाजी या किसी प्रकार के वाद विवाद से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा पत्नी को हार्मोनल दिक्कतें, पत्नी को थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को दर्शाती समय के अनुसार। ये रेखा अगर कहा जाए तो वैचारिक मतभेद को दिखाती जीवन साथी से। अब जैसे ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, पैसे उसे के लिए बहुत अच्छी कहलाएगी, राजयोग के समान है। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को हमेशा
नदी, नहर, पोखर में नहाने से सावधानी बरतनी चाहिए। ये रेखाएं अभी बन रही हैं, अभी व्यवसायिक चक्कर में नहीं रहो, नौकरी के प्रयास करो भरपूर मात्रा में। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी समय तो टिपिकल है थोड़ा सा, जैसे 27 अप्रैल के बाद समय बहुत अच्छा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। फिर भी अभी 25-26 का पीरियड हो सकता है तुक्के में मिल जाए, और ऐसा नहीं कहा जाएगा इसमें गवर्नमेंट का लाभ नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा इसमें गवर्नमेंट का लाभ है, एक धन है इसमें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। मेरा करियर कैसा रहेगा, मैंने बताया। मेरी लाइफ कैसी रहेगी, आने वाला समय, वो भी मैंने बताया। मेरी लास्ट एज क्या होगी। देखो, आयु से संबंधित दोष अगर कहा जाए नहीं है। शुगर उगर का थोड़ा सा ध्यान रखो, मधुमेह का, और वाहन गाड़ी आराम से चलाया करो, इस चीज़ का ध्यान रखो। चोट चपेट तो अभी भी लगेगी। पेट हमेशा दुरुस्त रखो, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बाकी ठीक है। या फिर फैटी लीवर हो जाए, लीवर में फैट आ जाए। मेरा लास्ट ये ठीक है। हेल्थ संबंधित मैंने बताया कौन कौन से दोष हैं, उसका समाधान बिल्कुल मैं बताऊंगा। धन लाभ एवं इनकम से संबंधित वो भी मैंने बताया। सर हमको जॉब, वो भी मैंने बताया। हमको फ्यूचर में कोई बीमारी भी हो सकती है क्या, वो भी मैंने बताया। मेरे लाइफ में पैसा दौलत कैसी होगी, वो भी अच्छी है, मैंने बताया। अब मेरा जीवन खराब समय भी आ सकता है या नहीं। देखो, कोई किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिसका खराब समय ना आए, ठीक है। 100% हर किसी का खराब समय और अच्छा समय आता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसी ये रेखा है अपने मकान को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए बहुत सारी हैं, तो कर्जे उर्जे से थोड़ा सा सावधानी रखा करो, उतर जाएगा इसके कारण, उतर जाएगा इसके कारण, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसा उसा उधार उधार कम दिया करो। सेकंड अगर कहा जाए तो अब जैसे ये सब रेखाएं राहु से संबंधित दोषों को दिखाती है। हनुमान जी के ऐसे लोगों को पूजा करना आवश्यक है। इतना पार्ट अगर कहा जाए तो अपने आप में राजयोग है। मेन समय आपके लिए 42 की आयु या 42 साल के बाद की आयु से मुख्य रूप से आपका समय स्टार्ट होगा, जिसे कहा जाएगा एक अच्छा समय और स्मूथनेस वाला समय, जिसे कहा जाएगा एक अच्छा समय और स्मूथनेस वाला समय को ये इंगित करता है। 42 साल की आयु के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि आपको पीछे मुड़ के देखना पड़े। 42 साल की आयु के बाद से व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय होगा। अपने क्रोध पे हमेशा नियंत्रण, गुस्से पे नियंत्रण। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पे थोड़ा शरीर स्वास्थ्य 2025 और 26 इस समय पे लीवर या शुगर से संबंधित समस्याएं होंगी, ये तय है। थोड़ा सा सावधानी बरतो, खान पान में थोड़ा सा चीनी वीनी का सेवन कम किया करो, और थोड़ा सा जो है कोशिश ये करो कि योगा और ध्यान इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी इसमें अगर मैं कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कुछ उपाय ज़रूर मैं भेजूँगा, उन उपायों को आप करना, उससे आपको काफ़ी हद तक का जो है रिलीफ मिलेगा, काफ़ी हद तक का उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।